जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक, और इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किस तरह से इफ़ेक्ट होता है इससे, और मार्केट में मूवमेंट की कितनी डायरेक्शंस हैं। जैसा कि मार्केट अप मूव करती है, डाउन मूव करती है, और उसके साथ साथ कंसोलिडेट करती है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि चैनल जो है वो कितनी किस्म का होता है, जिसे हम रेंज मार्केट कहते हैं, और एक प्राइस चैनल होता है। तो इसी तरह से असेंडिंग चैनल होता है, डिसेंडिंग चैनल होता है, और हॉरिजेंटल चैनल भी होता है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए आप एंट्री किस तरह से डिसाइड करते हैं, एग्ज़िट कैसे डिसाइड करते हैं, और इस तरह से आपने जब मार्केट में शेयर ख़रीदना होते हैं और सेल करना होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में रेजिस्टेंस या सपोर्ट का क्या रोल होता है, और कौन सी रेजिस्टेंस और कौन सी सपोर्ट ज़्यादा रिलायबल होती है। तो आज का ये जो लेसन 9 है, इसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये किस तरह से रोल प्ले करती है, और जब भी हम शेयर्स मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है और इसका क्या रोल होता है। लेसन 9 में हम आज इसकी फर्दर डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब हम देखते हैं तो इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड कर रही होती है तो ऐसी सूरत में ये होता है कि जो रेजिस्टेंस है ये नेक्स्ट लेवल पे जाके सपोर्ट का रोल प्ले करती है। ठीक है, और इसी तरह से मार्केट स्टेप बाय स्टेप अप मूव करती जाती है। ये एक जस्ट एग्जांपल है कि आपको समझाने के लिए कि रेजिस्टेंस ये है तो ये सपोर्ट लेवल, और इसी तरह से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही होती है। ठीक है, आप जैसे देखते हैं फर्दर हम इसकी डिटेल में चलते हैं तो आपको पता है कि मार्केट में डिफरेंट जो है वो प्राइस लेवल्स होते हैं। यहाँ पर आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हम डिफरेंट प्राइस लेवल्स के हिसाब से इसको ड्रा करते हैं। तो ये एक प्राइस लेवल जहाँ पर प्राइस गिरने के बाद फर्दर नहीं गिर पाती और यहाँ से प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाती है, बाउंस बैक होना शुरू हो जाती है, इस लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आगे जैसे जैसे हम मूव करते जाएं आप ये देखते हैं जब प्राइस जो है इस लेवल से थोड़ा सा नीचे चली जाती है तो इसको फेक ब्रेकआउट कहा जाता है। तो अब ये प्राइस अगर नीचे जाती रहती तो वो रियल ब्रेकआउट होना था, लेकिन ये क्या हुआ कि जस्ट एक फेक ब्रेकआउट करके बहुत से जो स्टॉप लॉस थे यहाँ पर उनको हंट कर लिया गया। और यही होता है, जो डे ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं इस सपोर्ट लेवल को कंसिडर करते हुए, और जो ब्रोकर्स होते हैं या हेज फंड्स होते हैं या बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया से स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, और ये फेक ब्रेकआउट करके उन स्टॉप लॉस को हंट करके वापस अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डे ट्रेडिंग जो है ये एक गेम है और ये एक गैम्बलिंग है, और ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं इनको पता होता है, और ये जानबूझकर इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आपका पैसा लूटते हैं। ठीक है,
तो इसलिए डे ट्रेडिंग को हमने कहा आप अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आप एक दफ़ा जीत जाएंगे, 2 दफ़ा जीत जाएंगे, लेकिन फाइनली जब आप महीने के एंड पे देखेंगे तो आपका लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि डिफरेंट जोन्स हमने ड्रा किए। अब इसमें जो एक अहम बात है ये समझने की है कि जोन और लेवल में फ़र्क क्या होता है। ये सपोर्ट जोन जो है, ये सपोज करें कि एक जो चैनल प्राइस का होता है, इस पूरे चैनल को हम जोन कहते हैं। इसी तरह से ये दूसरा चैनल जो रेजिस्टेंस जोन है, यानी ये जो प्राइस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल से लेकर इस रेजिस्टेंस लेवल तक, ये दो रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान का जो एरिया है इसको जोन कहा जाता है। इसी तरह से सपोर्ट, इस सपोर्ट लेवल से लेकर इस सपोर्ट लेवल के दरमियान का जो एरिया है इसको सपोर्ट जोन कहा जाता है। तो सपोर्ट लेवल और सपोर्ट जोन में फर्क होता है। सपोर्ट लेवल एक प्राइस लेवल होता है, जबकि जोन एक पूरा एरिया होता है। अब दो सपोर्ट के दरमियान वाला जो एरिया है इसको हम जोन कहेंगे, और इसी तरह से दो रेजिस्टेंस के दरमियान वाला जो एरिया है वो भी जोन कहलाएगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। तो हमेशा जो होता है सपोर्ट जोन को या रेजिस्टेंस जोन को मद्देनजर रख के चलना चाहिए, ताकि आप जो है ये नुकसान से बच सकें। और ये हमेशा एक यानी कि सर्टन प्राइस लिमिट होती है। जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे तो आपको ये बात समझ आती जाएगी कि जोन जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू लेवल। तो क्योंकि मार्केट जो होती है जब एक डायरेक्शन में मूव करती है तो वो एक सर्टन लिमिट तक वो मूव करती रहती है और उसके बाद रिवर्स करती है। एनीवे जब हमने पीछे डिस्कस किया कि जो रेजिस्टेंस होती है जब एक लेवल आता है, तो ये आपने देखा अप ट्रेंड गया था और ये रेजिस्टेंस का लेवल था, तो ये लेवल इधर जाकर क्या बन गया, सपोर्ट। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस का लेवल था और इधर जाके ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एक ये मार्केट में इसी तरह से जब अप ट्रेंड होता है और रिट्रेसमेंट होती है, तो दो बातें होती हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है पहले का वो बाद में जाके सपोर्ट बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। और दूसरी के जो एक प्राइस मूवमेंट होती है उसका ऑलमोस्ट 50% रिवर्सल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि आप मूव किया तो ये ऑलमोस्ट 50 और मोर देन 50% रिवर्सल हुआ। इसी तरह से यहाँ से लेकर ये प्राइस ऊपर मूव की है, तो फिर ये दोबारा इसी तरह से 50% रिवर्सल हुआ है, तो इसको 50% रिट्रेसमेंट गोल्डन रूल कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जैसे हम आगे चलते जाएंगे देखते जाएंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट है, जैसे ये अप ट्रेंड है, ठीक है, तो इसमें हमने देखा इसमें ये जो है हमारे पास हायर हाइज जो है वो बनते जा रहे हैं, और इसी तरह से ये डाउन ट्रेंड है तो इसमें जो है लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में जो लाइन होती है वो नीचे से लगाई जाती है, और इसी तरह से डाउन ट्रेंड में जो है पीक्स के ऊपर से लाइन लगाई जाती है ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जब हम जाते हैं तो देखते हैं ओवरऑल हमारे पास तीन तरह की मार्केट सिचुएशन होती है। एक होता है अप ट्रेंड, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज ट्रेंड भी इसको कहा जाता है। ये अप ट्रेंड हो गया, इसी तरह से बीच में थोड़ा सा हिस्सा साइडवेज का हुआ, और ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये तीन डिफरेंट जो है वो कंडीशन इसी तरह से चलती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट चलती है। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ ट्रेंड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज है। ये तीन जो है डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रेंड की। चैनल जो होते हैं ट्रेंड चैनल्स, तो चैनल जैसे मैंने बताया कि एक प्राइस दो लेवल के दरमियान का जो हिस्सा है, एरिया है, इसको जोन या चैनल भी कहते हैं। तो ये इसी तरह से जैसे अप ट्रेंड था ये अप चैनल है, इसी तरह से जैसे डाउन ट्रेंड था ये डाउन चैनल है। ठीक है, तो ये चैनल प्राइस चैनल्स भी इस तरह से मूव करते हैं, और इसमें जो लोअर लाइन है ये सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, और अपर लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। इसमें भी जो लोअर लाइन है वो सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, और अपर लाइन जो है
ऊपर वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है। तो एक प्राइस चैनल के दरमियान क्या है, ये अप चैनल है, लेकिन इसमें भी दो लाइनें जो है, एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है और एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से प्राइस चैनल में भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये साइडवेज में भी इसी तरह से है। नीचे वाली लाइन जो है सपोर्ट है और ऊपर वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। तो चैनल्स तीन तरह के हुए, जैसे ट्रेंड है उसी तरह से चैनल के अप चैनल है, और इसी तरह से डाउन चैनल है, और आपने देखा यहाँ पर कि साइडवेज चैनल है। तो डाउन चैनल, अप चैनल और साइडवेज, तो ये आपने देखा कि असेंडिंग चैनल नीचे जो जा रहा होता है, असेंडिंग जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, अप चैनल को असेंडिंग चैनल भी कहते हैं, और डिसेंडिंग चैनल जो है, डाउन चैनल जो होता है उसको डिसेंडिंग भी कहते हैं, और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल चैनल होता है। ठीक हो गया। जैसे ट्रेंड की तीन किस्में हैं, इसी तरह से चैनल की भी तीन किस्में हैं। अप चैनल आपने देख लिया, डाउन चैनल देख लिया, और साइडवेज, और इसमें भी नीचे वाली लाइन जो है आपने देखी वो सपोर्ट है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब इसमें जो एंट्री और स्टॉप लॉस, ये मोस्टली डे ट्रेडर करते हैं, लेकिन आपको जस्ट समझा रहे हैं कि जब भी प्राइस सपोर्ट पे आती है तो उस वक्त बाइंग का जो है चांस होता है। तो हमेशा जब सपोर्ट के करीब प्राइस आए, इस रेंज में आए, तो यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करें मैंने बताया था हमेशा तीन लेवल हमने ड्रा करने हैं, S1, S2 और S3। तो S3 पे आपने पहली बाइंग कर ली, और फिर प्राइस जब नीचे जाएगी S2, S2 पे दूसरी बाइंग कर ली, और फिर प्राइस जब नीचे जाएगी तो S3 पे तीसरी बाइंग। तो आपने स्टॉप लॉस तो लेना नहीं है क्योंकि आप डे ट्रेडर नहीं है। और इसी तरह से जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, ठीक है, तो तब आपने जो प्रॉफिट टेकिंग करना होती है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि R1, R2 और R3 पे पहला हिस्सा सेल कर देते हैं, R2 पे दूसरा हिस्सा सेल कर देते हैं, और R3 पे आप तीसरा हिस्सा सेल कर देते हैं। ठीक है, तो तीन आपने रेजिस्टेंसेस ड्रा करनी है, और तीन ही आपने सपोर्ट ड्रा करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है, ये मैंने आपको बताया कि इसी तरह से होता है, और इसमें जो एरिया कंसिडर किया जाता है वो हम लेके चलते हैं। अब ट्रेंड लाइन जैसे हमने देखा, अप ट्रेंड में ये जो है लाइन, ये नीचे वाली जो पूरी लाइन है ट्रेंड लाइन, ये एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। प्राइस आ रही है इस पर और बाउंस बैक हो रही है, तो ये एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, और साथ ही साथ अप ट्रेंड भी चल रहा है। और इसी तरह से जो है आप देखेंगे डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है ट्रेंड लाइन, और ये प्राइस जाती है और फिर वापस आ जाती है, जाती है वापस आ जाती है। तो ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, ट्रेंड चैनल जैसे हमने डिस्कस किया कि असेंडिंग चैनल है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें जो नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट है, और ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस है, और इस तरह से ये मूव करता जाता है, ये असेंडिंग चैनल है। और जो हमारे पास नीचे की तरफ होता है ये डिसेंडिंग चैनल है, नीचे वाली लाइन इसमें सपोर्ट है और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, और प्राइस इस चैनल के दरमियान ही मूव करती रहती है। ठीक हो गया। और बाउंस आपको पता है कि वापस आना, ब्रेक, जब वो इस लेवल को तोड़ के नीचे गुजर जाता है तो इसको ब्रेक कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे इस खंजर की मिसाल, या चाकू कह लें, खंजर कह लें, छुरी कह लें, जो आपका दिल करता है, ये काट के जब नीचे चली जाती है तो इसको कहते हैं ब्रेक करना, यानी कि उस लेवल को, स्पोर्ट को ब्रेक करना। तो उसने एक जस्ट एग्जांपल देने की कोशिश की है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं, ये हमने डिस्कस किया कि जो भी रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरऑल आज के इस लेसन में हमने ये डिस्कस किया है कि तीन तरह की मूवमेंट होती है मार्केट की। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और साइडवेज होता है। इसी तरह से तीन तरह के चैनल होते हैं, प्राइस चैनल, अप चैनल होता है, डाउन चैनल होता है, और साइडवेज चैनल होता है। ठीक है, और चैनल्स के अंदर भी जो प्राइस है वो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा रोल है।
आपने इसको समझना होता है और बाकी दूसरे इंडिकेटर्स के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर मार्केट को स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये जो फ़र्क है कि जो रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस जोन, लेवल क्या होता है, एक सर्टेन प्राइस लेवल होता है और दो प्राइस लेवल के दरमियान वाला जो हिस्सा है यानी रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के दरमियान वाला हिस्सा पूरा रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के दरमियान वाला हिस्सा पूरा सपोर्ट जोन कहलाता है, यानी कि ऐसा एरिया जो दो सपोर्ट के दरमियान हो वो सपोर्ट जोन कहलाएगा और ऐसा एरिया जो दो रेजिस्टेंस के दरमियान हो वो रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। तो जोन और रेजिस्टेंस लाइन और रेजिस्टेंस जोन का फर्क आपने जहन में रखना है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।